सुप्रभात। जो भी हमारे प्यारे 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 दोस्त हैं, बालक बालिका हैं, आज आपको हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं छंद। आज आपको हम पढ़ाएंगे छंद। छंद का अर्थ व परिभाषा। कोई भी कंपटीशन की परीक्षा हो, छंद से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 सवाल रहते हैं। तो इसका हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन, मतलब ढकना। इसका मतलब होता है आच्छादन या ढकना। ठीक है, शब्दार्थ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या ढकना। जहां किसी पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा, जहां किसी पंक्ति में कथन में, यदि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिया कि आपको जल्दी से पढ़ा दें। जहां किसी भी पंक्ति में कथन में यति गति तुक, ये इनके पाद हैं, इसी से हमारा छंद चलता है। कौन कौन? यति मतलब थोड़ा सा रुकाव, ठहराव, गति स्पीड, तुक तुक और तुकांत, ठीक है, विराम का प्रयोग और गायन उत्पन्न किया जाए, वहां पर इस गेयता को हम छंद कहते हैं। ठीक है, छंद शास्त्र जो हमारे पिंगल हैं, जो हमारे प्राचीन आचार्य पिंगल हैं, उन्हीं के द्वारा यह बताया गया है। अरे ध्यान दीजिएगा, छंद का अर्थ व परिभाषा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर। आचार्य पिंगल द्वारा, जो इसके जन्मदाता हैं, किसके? छंद के, आचार्य पिंगल। नोट करना, जो इसके जन्मदाता है आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र सबसे प्राचीन इनका ग्रंथ है। किसका? आचार्य पिंगल का। ठीक है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अगर छंद का दूसरा नाम पूछ ले पेपर में कि छंद का दूसरा नाम क्या है, तो इसको पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पाणिनि के छोटे भाई हैं। कौन? आचार्य पिंगल। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पाणिनि के छोटे भाई हैं हमारे आचार्य पिंगल, और इन्होंने 8 गणसूत्र बताए हैं। इसी से हम छंद की गणना करते हैं। गणसूत्रों की संख्या कितनी है? 8 गणसूत्र हैं। यमाता राजवंश शलगा। कौन सा? यमाता राजवंश शलगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यमाता राजवंश शलगा। अक्षरों की संख्या एवं क्रम। नोट करना, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा गति रति से संबंध नियमों को हम छंद कहते हैं। छंद के प्रमुख अंग। छंद कैसे चलता है? जैसे हम अपने पांव पे चलते हैं, हम अपने चरण पर चलते हैं, वैसे छंद भी हमारा चलता है। कैसे चलता है छंद हमारा? पाद या चरण। ठीक है, पाद या चरण इसके होते हैं। जैसे हमारे पास पाद या चरण, और यह मात्रा और वर्ण पर भी चलता है। मात्रा और वर्ण, लघु और गुरु। जैसे लघु हमारे हो गए, ये हमारा हो गया छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गए? लघु हो गए। यहीं पर हमारा जो हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है, और बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ हो गए। संख्या, क्रम और गण, यति गति तुक, अर्थात इन्हीं पादों पर, इन्हीं चरणों पर छंद हमारा क्या होता है? चलता है। छंद के भेद। छंद के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। वैसे तो आज तक हम मात्रिक छंद और वर्णिक छंद को ही जानते आए हैं, जो हमारी पिछली क्लासें हैं। ठीक है, वहां पर मात्रिक छंद बताया गया है। ठीक है, मात्रिक छंद, ये वाला छंद आज तक हमने पढ़ा है, और वर्णिक छंद ए। ठीक है, लेकिन वर्णिक वृत्त और केचुआ छंद, केचुआ छंद को हम स्वक छंद या मुक्त छंद के नाम से भी जानते हैं। केचुआ छंद का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे जो हमारे निराला जी हैं, उन्होंने किया था। आधुनिक काल में हमारे निराला जी ने केचुआ या स्वच्छंद छंद का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर जो हमारा यमाता राजवंश शलगा है, जो हमारे 8 गण हैं, उसी से हम इस सूत्र को बनाते हैं। कैसे? यमाता राजवंश शलगा। चलो ठीक है, पहले हम बनाते हैं यमाता। यहां से लेते हैं, देखना प्यारे, यमाता, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर यमाता हो गया, यमाता, फिर ताराज, ये वाला यमाता यहां तक हो गया ना, फिर यहां से लेंगे ताराज। क्या लेंगे? ताराज लेंगे। नोट करना, ये हमारा हो गया क्या? ताराज। ताराज यहां से यहां तक हो गया, फिर राज, राजभा हो गया। क्या हो गया? राजभा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? राजभा हो गया। इसके सामने राजभा हो गया, फिर
जभान हो गया, एक इधर से लेंगे और दो इधर से, जभान। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, जभान हो गया। इस प्रकार से हम इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। यहाँ से यहाँ जभान हो गया ना, अब भानस हो गया। ठीक है, भानस क्या हो गया, भानस, यहाँ तक आ गया। और भानस के बाद नसल, तो इसको भाग को छोड़ देंगे, नसल, यहाँ हमारा क्या हो गया, नसल, नसल हो गया। ठीक है, नसल हो गया। भानस, यमाता ताराज राजभा, यमाता मातारा भी हो जाएगा, यमाता थोड़ा सा इसमें त्रुटि हो गई है, एक बार इसको हम यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, एक छूट रहा था बीच में, यमाता, यहाँ ये 3 शब्द में लिखे यमाता हो गए, फिर एक शब्द छूटेगा, एक अक्षर छूटेगा, मातारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मातारा, मातारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मातारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। ठीक है, यमाता इसको हो गया, फिर एक अक्षर में छोड़ दिया, मातारा ले लिया, फिर माँ को भी छोड़ दिया, फिर ताराज ले लिया। क्या ले लिया, ताराज। ऐसे इसको समझना है, सिर्फ समझना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है। ताराज हो गया ना, ता को छोड़ देंगे। अब राजभा ले लिया हमने, क्या ले लिया, राजभा। क्या ले लिया, राजभा ले लिया। ठीक है, राजभा ले लिया, रा को छोड़ दिया। अब जभान ले लिया। क्या ले लिया, जभान, जभान ले लिया। ठीक है, जभान यहाँ तक आ गया। अब जभान यहाँ तक आ गया, अब ज को छोड़ दिया, भानस। क्या ले लिया, भानस, भानस, भानस ले लिया। और भानस के बाद नशल। क्या ले लिया, नशल, नशल हो गया, नशल। अब ना को छोड़ देते हैं, शलगा। क्या ले लिया, शलगा। क्या ले लिया, शलगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारे क्या है, 8 सूत्र हैं। ठीक है, यही हमारे क्या है, 8 सूत्र हैं, नोट करना इसको। ठीक है, ये हमारे क्या है, 8 सूत्र हैं। ठीक है प्यारे, ये हमारे क्या है, 8 सूत्र हैं। इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, इसको रटना ही है। ये माता राजभान सलगा, फिर से समझ लीजिएगा, यमाता पूरा ले लिया, यमाता से हमारा शब्द बन जाएगा यशोदा, फिर या अक्षर को हमने छोड़ दिया, मातारा ले लिया, मातारा से हमारा मायावी बना, फिर माँ को छोड़ दिया, फिर ताराज ले लिया, ताराज, तारा से हमारा शब्द तालाब बना, फिर ता को छोड़ दिया, फिर राजभा, राजभा ले लिया, राजभा से हमारा शब्द क्या बना, जलेश बना। क्या बना, जलेश। राजभा ले लिया, फिर रा को छोड़ दिया, फिर जभान ले लिया, है जभान, इससे हमारा शब्द बना जलेश। फिर जा को छोड़ दिया, फिर भानस ले लिया, भानस से हमारा शब्द बना क्या, भारत। और भा को फिर छोड़ दिया, फिर नसल, नसल से हमारा शब्द बना क्या, नगर। और फिर न को छोड़ दिया, फिर शलगा ले लिया, शलगा से हमारा शब्द बना सरिता। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको संकेत दे देते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं संकेत। क्या दे देते हैं, संकेत, जो लघु और गुरु का हम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं गण का नाम, गण का नाम। ठीक है, संकेत, संकेत लगाते हैं कैसे, जो हमारे लघु होते हैं, गुरु होते हैं। ठीक है, अब यह क्या है, ये सिंगल है, यहाँ पर हमारा सिंगल हो जाएगा, क्योंकि यह छोटा आ रहा है ना, तो ये लघु है, ये क्या है, ये लघु है। और माँ, माँ में बड़ा आ रहा है, और ता में भी बड़ा आ रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये लघु हो गया, ये दीर्घ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मातारा है, तो माँ में बड़ा आ रहा है, ता में भी बड़ा आ रहा है, रा में भी बड़ा आ रहा है, यहाँ सारे दीर्घ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इसी प्रकार ताराज है, ता में भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और रा में भी बड़ा, और जा क्या है, ज छोटा आ रहा है, यह हमारा ये होगा संकेत इसका है। और इसी प्रकार से राजभा है, रा में बड़ा आ रहा है, इसका एक गुरु हो गया, और जा में ये छोटा हो गया, लघु गुरु, और भा एक गुरु हो गया। इस प्रकार से जभान है, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, ये लघु हो गया, और भा क्या है, बड़ा है, भा बड़ा है, यहाँ एक गुरु हो जाएगा, और ये ना है, यहाँ एक लघु हो जाएगा। इसी प्रकार से भानस है, भा क्या है, बड़ा है, यहाँ पर हमारा ये गुरु हो जाएगा, और ये ना क्या है,
ना लघु है, लघु मतलब छोटा, तो ना भानस, और यहाँ भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा नस्ल है, नस्ल में छोटा आ तीनों में है, तो लघु लघु हो जाएगा। और इसी प्रकार से सलगा है, सलगा में तो हमारे क्या है, लघु है, और जो गा है हमारा इसमें, ये हमारा हो गया मात्राओं की गणना हो गई। यहाँ 4 मात्राएं हो गई, यहाँ 3 मात्राएं, यहाँ 4 मात्राएं, यहाँ 4 मात्राएं, यहाँ 5 मात्राएं, यहाँ 5 मात्राएं, यहाँ 6 मात्राएं, और यहाँ ये। अब इसको हम कैसे बना लेंगे, गण का नाम क्या दे देंगे हम इसको, ये गण, गण का नाम भी हमको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ये गण, ठीक है, या से ये हमारा क्या होगा, यह गण, इसको नोट कर लीजिएगा, यह गण, ये हमारा हो गया यह गण, ठीक है, ये हमारा ये गण हो गया, ये गण, और ये क्या हो गया, मगण, क्या हो गया, मगण, मगण हो गया, ठीक है, ये गण का नाम है। और यहाँ तगण, तगण हो गया, तगण। इस प्रकार से रटना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं रटना है। अगर आप रटेंगे तो फिर इसको नहीं लिख पाएंगे, ध्यान करना। अब यहाँ पर क्या है, ये राजभा है ना, ये हमारे हो गया तगण, और ये राजब, ये रजब हो गया, क्या हो गया, रजब, क्या हो गया, रगण हो गया, हाँ राजभा है, रगण हो गया, रगण, रगण हो गया, रगण, ठीक है, ये हमारा हो गया रगण। और इसी प्रकार से जभा, जभण हो गया, जभण, क्या हो गया, रगण हो गया, जगण हो गया, जगण, ये होगा हमारा जगण, क्या हो गया, जगण। और ये भा, भानड़ हो गया, भानड़, क्या हो गया, भगण हो गया, जगण भगण, जगण भगण, भगण हो गया, भगण। और ये नगण हो गया, नगण, नगण हो गया। और ये हमारा हो गया सलग, सगण, सगण, सगण हो गया। इस प्रकार से हमारे यहाँ सूत्र बन जाते हैं, सगण नगण भगण, सगण नगण भगण, जगण रगण तगण, मगण एगण। ये हमारे गण के नाम है। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन गण के नाम नहीं है, तो जब इस प्रकार से सूत्र को आप कंठस्थ किए रहोगे, इसको प्रैक्टिस कर किए रहोगे, तो फिर यहाँ प्रश्न बना देगा ना, यहाँ पर प्रश्न बना देगा। ये तो हमारे क्या है, ये गण के नाम है, ये हो गया ये गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण है, नगण और सगण। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन गणों के नाम नहीं है, और एक किसी से मिक्स कर देगा, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, छंद के प्रकार। छंद के मुख्य रूप से ये मात्रिक छंद है हमारी, ठीक है, ये हमारे क्या है, मात्रिक छंद, केवल मात्राओं की व्यवस्था पर चलते हैं, इनमें लघु और गुरु का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो छंद के प्रकार हमारे हो गए चौपाई छंद है, निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। अब यहाँ नी है, क्या है, नी है, नी का मतलब छोटी ई आ रहा है ना, तो एक मात्रा हो गई, नी रखी, नी रा, रा भी छोटा है, रा में आ छिपा है, तो एक मात्रा हो गई। अब यहाँ छोटी ई है, क्या है, इधर से है ना, इधर से है, ये छोटी ई है, ठीक है, यहाँ भी एक मात्रा हो जाएगी। अगर ये बड़ी हो जाती तो यहाँ गुरु हो जाता। इसी प्रकार से सिद्ध है, क्या है, सिद्ध, यहाँ पर बड़ी ई आ रहा है, ठीक है, बड़ी ई आ रहा था, यहाँ पर दो मात्रा हो गई। इसी प्रकार से इसमें एक मात्रा हो गई। और सा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ रहा है तो गुरु हो गया, और धा में अ छिपा है, का में भी अ छिपा है, तो एक एक मात्रा होगी, यानी कि एक एक मात्रा होगी। इसी प्रकार से हमारा अनुराग है, आ में आ क्या है, हमारा स्वर है, अकेले है तो एक हो गया। नु भी क्या है, छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ है उसमें अ छिपा है, एक हो गया। रा में बड़ा आ छिपा है तो इसका गुरु हो गया, और गा में छोटा आ छिपा है तो लघु हो गया। इसी प्रकार से हमारा यहाँ ये 16 मात्राएं हो गई, और यहाँ भी 16 मात्राएं हो जाएंगी। तो जब आप उस गण को समझ लेंगे तो मात्राओं को आप लगा लेंगे। लघु और गुरु का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब ये सहज है, क्योंकि यहाँ भी छोटा आ छिपा है, यहाँ भी छोटा आ छिपा है, यहाँ भी छोटा आ छिपा है, तो गुरु गुरु हो गया, ये लघु लघु हो गया, लघु मतलब एक मात्रा। और यहाँ पर स छोटा आ छिपा है, ठीक है, लघु हो गया। ने, ने का मतलब आई हो गया ना, ने का मतलब आई हो गया, और आई क्या का मतलब ये बड़ा है, ये दीर्घ है ना, ये दीर्घ है, तो यहाँ हमारी दो मात्राएं हो गई। हु छोटा हु है, यहाँ पर एक मात्रा। इसी प्रकार से सा है, यहाँ लघु हो गया, और रा, रा में बड़ा छिपा है तो हमारा गुरु हो गया।
और हा में छोटा छिपा है, ना में भी छोटा छिपा है, तो लघु लघु हो गया। इसी प्रकार से ला गए, ला में बड़ा छिपा है, गे में आई छिपा है, आई, तो यहाँ भी ए क्या है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, दीर्घ की मतलब 2 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार से हमारा ये भी छंद के प्रकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दोहा छंद, दोहा छंद को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौपाई दोहा यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक का मतलब होता है कि आधी मात्राएं सम होती हैं, आधी मात्राएं विषम होती हैं, यानी कि इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय में, यानी कि प्रथम और तृतीय में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ में, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे नील सरोरुन श्याम तरुण, है अरुण वारिज नयन, या फिर मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरे द्युति हो, है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वहां भी हमारा क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। अब नी, नी क्या है, ये बड़ी ई है, क्या है, बड़ी ई है, यहाँ हमारा क्या हो गया, गुरु हो गया। ला में छोटा है, एक मात्रा, सा में क्या है, एक मात्रा, रो में क्या है, अभी चूंकि ये दीर्घ हो गया ना, अभी दीर्घ होगा 2 मात्रा, रू क्या है, एक मात्रा, एक मात्रा। इसी प्रकार से यह हमारी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 4 2 6 2 8 3 11, तो इसके 4 चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय में 11, यहाँ तो हमारी 11 मात्राएं हो गई। ठीक है, यहाँ 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 11, और इसमें हमारी हो जाएंगी 3 3 6 2 8 2 10 3 13, यहाँ हमारी 13 मात्राएं हो गई। यहाँ हमारी कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, तो वही तो है कि प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय में 11-11, यहाँ प्रथम है और तृतीय ए है, तो यहाँ 3 3 6 3 9 9, तृतीय ए हो जाएगा, सॉरी 3 4 2 6 2 8 3 11, यहाँ तक, यहाँ 11 मात्राएं हो गई। तो ये हमारा पहला चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया। यहाँ 3 4 2 6 2 8 3 11, यहाँ 11 मात्राएं हो गई। और ये वाला चरण, यहाँ 13 मात्राएं, यहाँ भी 13 मात्राएं हो गई। गिन लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ से 3, यहाँ तो अल्प विराम लगा है ना, 3 3 6 और 4 10 3 13, तो इस प्रकार से 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस प्रकार से दोहा को आप समझना है। तो दोहा और चौपाई इस प्रकार से आपको समझना है। यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब पहले जरूर करना। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपको उपस्थित होंगे। धन्यवाद।